आज डॉक्टर रतनप्पा की आज जो महासम्मेलन किया गया है, 116वीं जयंती का यहाँ महाआयोजन किया गया है। मेरे से जितेंद्र प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, मथुरा से आरएलटी है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आज जो महासम्मेलन जो आयोजित किया गया है, किन किन मुख्य बिंदुओं पर बातचीत की गई है, आगे सरकार से क्या मांगों को लेकर यहाँ महासम्मेलन किया गया है। जी आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। मैं बात करता हूँ आज डॉक्टर रतनप्पा को लेकर, आखिर ये डॉक्टर रतनप्पा है कौन? देखिए, मैं पहले तो आपके माध्यम से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि ये डॉक्टर रतनप्पा है कौन। जब आप जैसे पढ़े लिखे विवेकशील हमारे युवा ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये भारत सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, राज्य सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर रतनप्पा कुमार स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ में वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। डॉक्टर बाबा साहेब के साथ में भारत संविधान जो बाबा साहेब के साथ में भारत संविधान के लिए हस्ताक्षर के कोर कमेटी ग्रुप में थे जी। बिल्कुल, ये इतिहास में आप इतिहास पढ़ के देखना, इतिहास में वर्तमान में ये साफ सुथरा सारी चीजें लिखी गई है कि डॉक्टर रतनप्पा हस्ताक्षर के गवाह थे। 1974 से लेके 1978 तक वो गृह मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। 1985 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार अभी फिलहाल में कांग्रेस ने डॉक्टर रतनप्पा कुमार की जयंती के लिए दिशा निर्देश पारित किया है कि पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से मनाई जाए। जब कांग्रेस कर सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं, राज्य सरकार क्यों नहीं? अभी तक डॉक्टर रतनप्पा को लेकर भारत सरकार ने ऐसी कोई जयंती का आयोजन क्यों नहीं किया गया, जबकि भीमराव अंबेडकर साहब के साथ में भी इनका पूरे संविधान का भी बातचीत आती है। ये ऐसा है, महाराष्ट्र यहाँ से कम हजारों किलोमीटर दूरी पर है। एक तो भाषा का और हमारे यहाँ का तालमेल नहीं बैठने पर, और जो जिनको जानकारी थी, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेतागण हो, उन लोगों ने इस तथ्य को छिपाया। और हमारा प्रजापति समाज पूर्व से ही बहुत ही अशिक्षित रहा है। अब जागृति आई है, मेरा समाज जागृत हुआ है, शिक्षित हुआ है। गूगल पे भी सर्च किया गया, महाराष्ट्र में भी आना जाना हुआ। ये सब जानकारी जब हुई है, तब ये मेरा प्रजापति समाज ये जागृत हुआ और ये अपनी आवाज को उठा रहा है कि हमें अभी तो हम अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं। हमारी मांगें बहुत रहेंगी। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि एक दिन का सार्वजनिक अवकाश 15 सितंबर का होना चाहिए। हमें राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा चाहिए। अन्य समाजों को जिस तरीके से अन्य सरकारें जो देती चली आ रही हैं, मेरे प्रजापति समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी में बड़ी ही ये दुखद बात है। अभी नगर निगम के जब चुनाव हुए थे मथुरा में, 70 वार्डों में से मेरे प्रजापति समाज को एक भी आदमी को जो है टिकट नहीं दिया गया। ये हमारे साथ में ये नाइंसाफी है। अब मेरा समाज, मेरा नौजवान जागृत हो चुका है। अब हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखा जाता है कि कहीं भी दीपावली, भाई दूज जैसे सरकारी अवकाश में भीमराव अंबेडकर जैसी, गांधी जैसी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। भूतंत्र गांधी जी रतनप्पा जो प्रजापति रहे हैं और उनका जगह जगह पर वो सब भी मनाया जाता है। यहाँ सरकार की तरफ से ऐसा कुछ क्यों नहीं देखा जाता है? देखिए, ये जैसे हमारे समाज की कमियां रही कि समाज हमारा जागृत नहीं था, लेकिन आज हमारा समाज जाग चुका है, नौजवान जाग चुके हैं। इसलिए जब जागा तभी सवेरा। अब हमारा समाज ये जयंती पर 15 सितंबर को अवकाश घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार
प्लस उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेगी कि हमारे जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर छुट्टी होती है घोषित, इसी तरीके से तप्पा कुमार की भी जयंती पर एक दिन का अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि अब है ना बचा नहीं है कुछ। देखिए हमारा समाज पहले एकदम बिल्कुल वो था कि बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हमारा समाज अब जग चुका है, अब आगे चल करके अपना लड़ाई अपने आप स्वयं लड़ेगा। यह जो महासम्मेलन किया जा रहा है यह समाज को एकजुटता और देखा जाता है कि जो समाज की जो मांगें हैं वह सरकार के सामने रखी जाती है और सरकार से उन मांगों को पूरी करने के लिए जब बात कही जाती है तो सरकार आगे क्या आईना दिखाती है। मेरी से यहाँ नौजवान भी साथी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या कुछ कहोगे? जब प्रजापति समाज की यह लड़ाई जब आखिर तक जब बात पहुंचती है सरकार के बीच में, तो यहाँ सरकार द्वारा किन मांगों को लेकर यहाँ प्रजापति समाज आया हुआ है, मैं उनसे बातचीत करूँगा। मेरे से ये राजेंद्र जी प्रजापति जी है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। क्या कुछ कहोगे? आज प्रजापति महासम्मेलन किया जा रहा है और इस लड़ाई में आगे सरकार के बीच और प्रजापति समाज के बीच की लड़ाई है, क्या कुछ रहेंगे आपके बीच? हम ये चाहते हैं सरकार से जैसे कि सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए सरकार सीट आरक्षित कर रही है, हमारे समाज के लोग भी वहाँ तक पहुँचें और हम भी यही चाहेंगे कि सभी एक साथ रहें और एक जैसा ही कार्य करें। प्रजापति समाज की जो मुख्य जो बिंदुओं की बैठक हुई है, मेरे कुछ यहाँ और साथी हैं, उनकी चीज बातचीत करता हूँ। क्या कुछ कहोगे? आज जो मुख्य बिंदुओं का मीटिंग हुई है, क्या कुछ रहा है? मैं नगर प्रभारी गोवर्धन, आज हम प्रजापति समाज की जो हमने ये रखा है कार्यक्रम, ये डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी के हम सरकार से अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो हमारे लिए अब तक नहीं मिला है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इस मंच के माध्यम से इस जो कार्यक्रम हमने किया है समाज का, इस समाज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये आगाह करना चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, हमें भी अपने समाज के हक के लिए जो हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया है, ये तो आज छोटी लड़ाई है, हो सकता है आगे आने वाले समय में हम एक बड़े मंच पर भी जाएंगे और उस बड़े मंच के माध्यम से सरकार से मांग रखेंगे कि जो अधिकार आज तक आपने हमको नहीं दिया है वो अधिकार हम आगे भी आपसे छीन कर रहेंगे। ऐसे इस मंच के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मैं आज सरकार को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ और आगाह कर रहा हूँ आगे आने वाले समय में कोई ऐसा जन आंदोलन ना हो कि आगे आने के लिए प्रजापति समाज और मैं प्रजापति समाज के सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने प्रजापति समाज के हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे और सभी के लिए ये प्रयास करेंगे कि हमें जो आज तक नहीं मिला है, इस जयंती के माध्यम से जो आज हम मना रहे हैं, इस जयंती का हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमें हमारी हक की लड़ाई और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। ऐसे वीर कार्यकर्ताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों जो हमारे समाज के रहे हैं, आज तक जो उनको सम्मान नहीं मिला है वो सम्मान उनको हम दिलाकर रहेंगे और इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये आपसे, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये मेरा अनुरोध है कि हमारी आवाज़ को आप समझें, अन्यथा ये आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि आपको इस समाज को संभालना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस समाज की गिनती उत्तर प्रदेश में लगभग 200 लाख है, जिसकी काउंटिंग जो है वो 2 करोड़ है। तो आप कब हमारी मांग समझेंगे, कब हमारी पहचान को आगे बढ़ाएंगे, ये आपसे हमारा अनुरोध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं अपनी समाज को। जय भारत, जय दक्षिण। डॉक्टर रत्नप्पा की मनाई जाती है 15 सितंबर को, यह मांग रखी गई है कि यह डॉक्टर रत्नप्पा की जो जयंती का जो 15 सितंबर यह अवकाश घोषित किया जाए और साथ साथ भारत सरकार को इन हमारी मुख्य मांगों को लेकर अपनी जनता के बीच और जो हमारी कुमार जो प्रजापति समाज है उनको जो पिछड़ा समाज कर दिया गया है, उन्हें आगे भी हर समाज के बीच में आने का मौका दिया जाए। देखते रहिए रिपोर्टर राजेश कैमरामैन जितेंद्र कुमार।